नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूँ इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की क्लास, जो कि आप लोगों के लिए एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। उसी को सीरीज में पुनः आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, थंबनेल पे लिखा हुआ है कि आप लोगों की लगभग एक 14वीं क्लास है। ठीक है भाई, तो 14वीं क्लास में चैप्टर का नाम लिखा हुआ है सेल एंड बैटरी, जो कि ऑलरेडी पिछली जो है कि वीडियो से ही चल रही है सेल और बैटरी, और उसी की कड़ी हम पुनः आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, जिन मेरे भाई को लगता है कि वे अपने एग्जाम्स के प्रति काफी ज्यादा जागरूक हैं और अपने से कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो उन भाई लोग के लिए क्या भाई, आप लोग जो है कि गूगल पे जाओगे और वहां पे सर्च करोगे www.globaliti.org, जैसा जो है कि लिखा हुआ है। तो जैसे आप जो है सर्च बार पे क्लिक करोगे, आपको जैसा स्क्रॉल वहां यहाँ पे खुल गया है, सेम दैट आपके मोबाइल स्क्रीन पे खुल जाएगा। और आप यदि देना चाहते हो मॉक टेस्ट, या फिर क्वेश्चन पीडीएफ लोड करना चाहते हो, या फिर कोई सिलेबस रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हो, या फिर मार्कशीट वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो, कोई आईटीआई से रिलेटेड कोई भी पीएसयू या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब्स आती है उनके बारे में जो जानना चाहते हो, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यही मिल जाएगी। आप लोगों को जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई लोग। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, सब फ्री। मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे टेस्ट वगैरह हैं, इसका कोई भी चार्ज लगने वाला नहीं है। ठीक है, चलो। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी शुरू करते हैं क्लास। और आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। देखो और बताओ कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। यानी जो बैटरी चार्जर होता है उसमें फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य होता है। तो जैसे देखो मेरे भाई, इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो फाइन सेलेक्टर स्विच होता है उसका हम यूज करते हैं, किसमें करते हैं भाई, करंट रेटिंग के सिलेक्शन के लिए। यानी करंट रेटिंग के सिलेक्शन का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि होता है ना कि बैटरी की एक उसका वोल्टेज फिक्स होता है, उसकी करंट फिक्स होती है कि हाँ ये इतना जो है कि वोल्टेज या फिर इसको इतना करंट वैल्यू का करंट दिया जाए तो ये चार्ज हो जाएगी, और इतना जो है कि वोल्टेज और करंट देगी तो लास्ट में डिस्चार्ज हो जाएगी। तो जो फाइन सेलेक्टर स्विच है उसका काम यही है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, करंट रेटिंग को सेलेक्ट करता है कि हाँ इतनी करंट रेटिंग रहेगी तब जो है कि हमारा जो है कि जो बैटरी है या फिर सेल है वो चार्ज या फिर डिस्चार्ज होगा। वो कौन कर डिसाइड करता है, आपकी करंट रेटिंग। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सबके बीच में रहा, ये देखो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आउटपुट पावर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल। यानी जो सोलर सेल होती है उसमें टेम्परेचर के संदर्भ में आउटपुट पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भाई को सोचने या समझने की जरूरत होगी। आप सब लोग जानते हो भाई कि जैसे जाड़ा का दिन आ जाता है, जाड़े के मौसम में तो क्या होता है कि जो आपका सोलर सेल लगा होता है उसका क्या होता है कि मतलब जो है कि धूप वगैरह कम होता है, तो कम धूप लगने की वजह से उसकी जो आउटपुट पावर हो जाती है वो कम हो जाती है। लेकिन जो है गर्मी के समय में अभी देखो इतना तगड़ा जो है धूप है कि पूरी रात चलता रहता है आपका सोलर सेल, इतनी एनर्जी इकट्ठा कर लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो है कि आउटपुट पावर बढ़ेगी, और टेम्परेचर यदि घट जाएगा तो आउटपुट पावर घट जाएगी। तो यही इसका मतलब है, समझो। देखो पहला क्या है, तापमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा गलत है। अगर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता तो फिर मतलब ही क्या रहता सोलर सेल का। ठीक है, देखो तो गलत है। अगला पहला, अगला देखो, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि, इसका मतलब यह है कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आउटपुट पावर भी बढ़ेगी, इसका मतलब ये है। तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई, आपका राइट आंसर। अगला देखो, तापमान में वृद्धि के साथ कमी, तो ये तो गलत है भाई। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आउटपुट पावर बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगला देखो, तापमान में कमी के साथ कमी, यानी तापमान कम होगा तो आउटपुट पावर भी कम होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोनों सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है। क्यों भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आउटपुट पावर बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो आउटपुट पावर घटेगी। दोनों आंसर सही है। तो बी और डी दोनों सही है। आपके बुक में जो है कि डी ऑप्शन दिया है, बट यदि एग्जाम्स में आता है तो ऐसा जो है कि मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन देगा। अगर देगा तो अलग कर देगा। ठीक है, तो दोनों आंसर सही है, डी और बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो।
व्हाट इज द फार्मूला फॉर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? यानी जो फैराडे का फर्स्ट लॉ होता है उसके अंतर्गत जो फैराडे ने दिया था इलेक्ट्रोलिसिस के यानी विद्युत अपघट्ट को लेकर के कि यदि हमने काफी डिटेल में वोल्टाइक सेल के बारे में आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया हूँ। वोल्टाइक सेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसमें कैसे होता है, चार्जिंग कैसे होती है, डिस्चार्जिंग कैसे होती है, और जो फास्ट जो है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एनोड पे होता है और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कैथोड पे होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सारी चीजें मैं कंप्लीट तरीके से बता चुका हूँ। तो जो वही होता है कि जो आपका मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा m है वो क्या क्या होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है उसमें विद्युत आवेश के, जिसको आप Q इक्वल टू क्या लिखते हो, I इंटू टी लिखते हो। तो m यदि प्रोपोर्शनल को आप हटाते हो तो आता है z, जिसको आप ECE बोलते हो। ECE का मतलब मेरे भैया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इंटू I इंटू टी यानी ZIT, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को समझने की या फिर ज्यादा सोचने की जरूरत है। चलो अगला देखो, विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी, यानी लेड एसिड बैटरी में निम्न में से कौन सा है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के यूज रूप में प्रयोग किया जाता है? तो देखो भाई, इसके बारे में मैं जो है कि पूरा जो है कि एक तरफ से लिखा हुआ था, जितने भी लेड एसिड बैटरी हो गई या फिर अल्कलाइन बैटरी हो गई या फिर जो है कि लेक्लांसे सेल हो गया, वोल्टाइक सेल हो गया, कार्बन जिंक सेल हो गया, सारे के उसमें कौन कौन सा, जिसमें सभी में इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा, पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होगी, निगेटिव प्लेट किसकी बनी होगी और उसका वोल्टेज कितना होगा, सारे सारे का मैंने एक जो है कि बार चार्ट आपको बनाया था। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप कोई सा भी क्लास देखो, उस क्लास को देखने से पहले पिछली क्लास देखो। इसका मतलब ये है कि जब आप शुरू से चीजों को देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आप सोचो कि यदि बीच में हाथ डाल तो मेरे भाई तब नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो आपको लेड एसिड बैटरी, और एक चीज ध्यान रखना, जो लेड एसिड बैटरी यानी सीसा अम्ल सेल है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि कोई बैटरी से रिलेटेड सेल में है तो यही है। इससे न जाने कितने एग्जाम्स में, न जाने कितने कंपटीशन एग्जाम्स में, न जाने कितने क्वेश्चन आते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है भाई, चलो तो देखो लेड एसिड बैटरी का पूछ रहा है विद्युत अपघट्ट किसका बना होता है, तो HCl का किसी में नहीं बना होता, ध्यान रखना है, तो बिल्कुल गलती है। ठीक है, जो अमोनियम क्लोराइड है जिसको आप NH4Cl बोलते हो मेरे भाई, ये आपका ड्राई सेल में यूज होता है और लेक्लांसे सेल में यूज होता है। ठीक है, लेक्लांसे सेल में यूज होता है, जिसको आप बोलते हो कार्बन जिंक सेल। क्या बोलते हो भाई? कार्बन जिंक सेल। इसमें यूज होता है कौन सा? आपका NH4Cl। इसका मतलब आपसे पूछता कि ड्राई सेल और लेक्लांसे सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो, तो आप बोलते सर अमोनियम क्लोराइड, जिसको NH4Cl बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप KOH बोलते हो, और इसका प्रयोग अपन किस में करते हैं? निकिल आयरन और निकिल कैडमियम। तो इन सब में अपन क्या यूज करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी अगर पूछता है कि निकल आयरन या फिर कैडमियम में आप कौन सा जो है कि इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो, देन योर आंसर विल बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बट इन दिस केस लेड एसिड बैटरी में आप यूज करते हो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप बोलते हो H2SO4। यहाँ पे अच्छा देखो भैया दिया है तनु। तनु मैंने डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? देखो एक शब्द होता है तनु और एक होता है सांद्र। जिन भाई को नहीं पता होगा अभी समझ लेगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक शब्द होता है तनु, एक शब्द होता है सांद्र, जिसको आप कंसंट्रेटेड बोलते हो। ठीक है, सांद्र और तनु। तो देखो तनु का और सांद्र का मतलब गाढ़ेपन से है। जो चीज जितना गाढ़ा होगा वो उतना ही ज्यादा सांद्र होगा, और जिसमें जितना कम गाढ़ापन होगा वो इतना ही तनु होगा। तो यहाँ पे दिया है तनु सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो भाई लिख लेना, मैं ऑलरेडी लेकिन बता चुका हूं कि जो H2SO4 प्लस H2O यानी पानी होता है, उसमें 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक है, क्या मैं बोला कि भाई लेड एसिड बैटरी में जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं वो तनु होता है। तनु होने का मतलब ये हुआ कि गाढ़ापन बहुत कम होता है, पानी की मात्रा बहुत जाता है। अगर मैं मान लू कि 40 लीटर आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट है, मैं मान लू यदि 40 लीटर आपका इलेक्ट्रोलाइट है,
तो 30 लीटर आपका पानी होगा और 10 लीटर आपका क्या होगा, H2SO4 होगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट, यानी जो सही चित्र दिखाया गया है उसका टोटल वोल्टेज क्या है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक ध्यान रखना भाई, सब इधर सारे के सारे जो ही प्लस हैं और इधर सारे के सारे क्या हैं, माइनस है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाई, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या ये नहीं जानते हो कि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा समान होता है। क्या आप ये नहीं जानते हो कि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। इसका मतलब ये है कि समांतर में कितने भी, ये दिया 1.5 नहीं दिख रहा, मैं लिख दे रहा हूँ, सारे के सारे जितने भी बैटरी हैं सब 1.5 वोल्ट के यानी 1.5 वोल्ट के हैं। सारे भाई लोग को पता होगा भैया, समांतर में हमेशा वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। चाहे मैं एक ठो लगा दूं, चाहे 15 लगा दूं, चाहे 20 लगा दूं, चाहे 50 लगा दूं, ठीक है। तो इसका जो एक टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 1.5 वोल्ट। दैट विल बी राइट आंसर। अगर इसी चीज को मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता, यानी ऐसे ऐसे में जो है कि 6 ठो कनेक्ट कर देता, तो उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज हो जाता 9.0 यानी 9 वोल्ट हो जाता। आपके बुक में यही आंसर दिया है जो कि बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है भाई लोग, तो कंफ्यूज होना नहीं है। अगर ये सीरीज में रहता तो भाई ठीक है, सीरीज में रहता तो 9 वोल्ट हो जाता, बट ये पैरेलल में है तो इसका जो है कि एक टोटल जो है कि 1.5 वोल्टेज ही होगा। और हाँ, आपसे पूछ देता है एग्जाम्स में कि यदि आपको करंट रेटिंग बढ़ानी है या फिर वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी है तो किस तरह से आप कनेक्शन करते हो। तो देखो, कनेक्शन आपके 3 प्रकार से होते हैं, पहला सीरीज, दूसरा जो है कि पैरेलल, तीसरा सीरीज और पैरेलल दोनों। तो कहने का मतलब ये आपका पैरेलल में कनेक्शन है, ये अभी मैं बताइए सीरीज में कनेक्शन है। सीरीज में कनेक्शन जब होता है बैटरी सेल्स का तो टोटल वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब सीरीज में आपका जो टोटल वोल्टेज होता है वो क्या होता है भैया, बढ़ता है। बट जो करंट रेटिंग है, करंट रेटिंग हमेशा सेम रहती है। जस्ट इसी का विपरीत पैरेलल में कनेक्ट करते हुए आप जो यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। अभी देखे ना मेरे भाई, 6 ठे मैंने लगाया था लेकिन टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ 1.5 वोल्टेज ही होगा। बट इसकी करंट रेटिंग बढ़ जाएगी, बट इसकी करंट रेटिंग क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी। जैसे यदि मैंने मान लिया कि इवन जो 1.5 वोल्टेज का आपका बैटरी था वो 1 एम्पियर दे रहा था, तो ये 6 लग गया तो 6 एम्पियर देगा, 7 लग गया तो 7 एम्पियर देगा। ठीक है, तो ये होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो what is the outcome at the positive plate after the chemical reaction in lead acid battery during charging। यानी चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी की रासायनिक क्रिया के दौरान जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो किस चीज की हो जाती है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं मेरे भाई, जो मैं पिछली क्लास में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, पूरा जो है चार्ट बनवा चुका हूँ। जो निगेटिव प्लेट होगी, कौन सी, जो निगेटिव प्लेट होगी वो किसकी बनी होगी, लेड की, स्पॉन्ज लेड जिसको बोलते हो या फिर लेड बोलते हो, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो किसकी बनी होगी, वो किसकी बनी होगी, लेड पेरोक्साइड की। किसकी, लेड पेरोक्साइड की। लेकिन आपसे कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है कि जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाती है आपकी लेड एसिड बैटरी, तो उस समय जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है। ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाए उस कंडीशन में जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं सेल के, दोनों सेम मटेरियल के हो जाते हैं और वो हो जाता है PbSO4, जिसको आप लेड सल्फेट बोलते हो। कब लेड सल्फेट बोलते हो, बट कब, जब फुल्ली डिस्चार्ज है तब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर राइट रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर धनात्मक की पूछा है। अगर ऋणात्मक की पूछता तो ये आंसर हो जाता, ठीक है। और टोटली डिस्चार्ज कंडीशन में पूछता तो ये आंसर हो जाता, बट दिस टाइम राइट, आपका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो वाई द वेंट प्लग इज केप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी, यानी बैटरी के चार्जिंग के दौरान
वेंट प्लग को क्यों जो है कि ओपन किया जाता है? तो देखो भाई, वेंट मैं आपको जब वोल्टाइक सेल बताया था, तो पूरी इसकी कहानी बताने के बाद मैंने एक चीज बताया था कि कोई सी बैटरी, उसमें दो प्रॉब्लम होता है, एक लोकल एक्शन प्रॉब्लम, एक होता है आपका जो एक लोकल एक्शन प्रॉब्लम हो गया, एक पोलराइजेशन प्रॉब्लम हो गया। तो पोलराइजेशन और लोकल एक्शन प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस है, लगभग दोनों समान है। तो देखो, जब आपकी बैटरी नॉर्मल कंडीशन में रखी हुई है, उस पर कोई लोड नहीं लगा है, आप जब जानते हो बैटरी पे जब लोड नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। यही तो, लोड नहीं लगा है तो करंट फ्लो नहीं होगी। उस कंडीशन में क्या होता है मेरे भाई कि जो हाइड्रोजन गैसेस होती है वो बाहर निकलती है। हाइड्रोजन गैसेस क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बुलबुले के रूप में। तो उसमें जो जिंक की परत होती है, वो धीरे धीरे जो है कि बढ़ने लगती है। जिंक की परत पर जो है कि अशुद्धियां बढ़ने लगती है, तो उसके कारण क्या होता है, उसका करंट का मान, तीव्रता, करंट की तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम होने लगता है। एक कंडीशन समय ऐसा आता है कि पूरी की पूरी जो है करंट फ्लो होना ही बंद हो जाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं लोकल एक्शन। और उसके जो है कि प्रॉब्लम को सॉल्व मतलब खत्म करने के लिए आप क्या करते हो, उस प्रॉब्लम का खत्म करने के लिए मेरे भाई, आप जो है कि मरकरी, जो जिंक की, आपको पता है ना कि जो बैटरी सेल्स होती है मैक्सिमम केसेस में, उनका जो निगेटिव प्लॉट जो है कि जिंक का बना होता है। तो जिंक की परत पे आप क्या करते हैं, मरकरी की जो है कि पतली परत चढ़ाते हैं, जिसको आप एमांगलेशन बोलते हो, ठीक है। तो वो चीज करते हैं लोकल एक्शन में। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन बबल निकलते हैं। सेकंड मैंने क्या बताया, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जब लोड लगा देते हो तब, वो लोड लगाने के बाद का समस्या है। जब लोड लगा देते हो तो उस कंडीशन में भी आपका हाइड्रोजन बबल्स निकलते हैं। उसके लिए क्या करते हो, उसके लिए आप जो है डीपोलराइजर यूज करते हो। आप क्या यूज करते हो, डीपोलराइजर यूज करते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चार्जिंग के समय पे आप जो वेंट प्लग उसको क्यों खोल के रखते हो? भाई इससे भी तो इतना मैं क्यों समझा रहा हूँ आप लोगों को, लोकल एक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि लोकल एक्शन पोलराइजेशन में होता है हाइड्रोजन बबल्स निकलते हैं, जो जबकि गैसेज होती हैं, उनको जो है कि अगर अंदर ही रह जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे एक सपोज दैट थोड़ा सा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, तो जो आउटपुट पे आपका वोल्टेज मिलने वाला था वो कम मिलेगा। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आप सोचो कि जो है कि 2 वोल्ट की बैटरी, आप सोचो कि मुझको जो है कि 0.5 वोल्टेज मिले, ऐसा नहीं। आप चाहते हो कि जितना वोल्टेज की बैटरी टोटल का टोटल हमको सप्लाई मिले। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन भाई कि उसके जो वेंट प्लग को खोल देते हैं, ओपन रखने देते हैं, ताकि जो गैसेस होती हैं वो आसानी से जो है ऊपर चली जाए और आपको उसका रेजिस्टेंस कम से कम रहे, ठीक है। तो आपको लोड पे जो है ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज मिले। तो इस क्वेश्चन का आंसर, टू एस्केप द गैस फ्री, यानी गैस को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने के लिए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, राइट। नेक्स्ट क्या है कि ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, विद्युत अपघट्ट का स्तर जांचने के लिए नहीं। देखो, विद्युत अपघट्ट का स्तर वगैरह आपको जांचना है तो आपको हाइड्रोमीटर वगैरह है, तो हमेशा जो है कि ओपन नहीं करते हैं, तो उसमें एक बार खोल के जो है कि हाइड्रोमीटर लगाओ, जो है चेक करके फिर बंद करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसका रंग जांचने के लिए ऐसा कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो, इन विच मेथड द बैटरी चार्ज एट लो करंट फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी निम्न में से कौन सी विधि है जिसमें आपकी जो बैटरी होती है उसको लंबे समय तक जो है कि कम धारा के थ्रू जो है कि चार्ज किया जाता है। तो देखो मेरे भाई, इसमें 4 मैंने विधियां दिखाई गई हैं। पहला है रेक्टिफायर मेथड। रेक्टिफायर मेथड में क्या होता है, नॉर्मली कुछ नहीं करते हैं, जैसे आप जो है कि कोई बैटरी है, इसको जो है कि आपको चार्ज करनी है, बैटरी है आपको इसको चार्ज करनी है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे मेरे भाई, इसमें आप डायोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डायोड लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने कनेक्शन कर दिया हर तरीके से, ठीक है, ठीक है। ये आपने सप्लाई वोल्टेज दे दिया। रेक्टिफायर मेथड में आपने सप्लाई वोल्टेज देखो, ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा, वोल्टेज को लो करेगा, वोल्टेज लो करने के बाद आएगा जो है कि रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर को करेगा एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करेगा, और डीसी के थ्रू आपको जो है बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो इसमें जो है कि इसमें जिस रेट से पहले चार्जर था होता था,
उसी रेट से आज भी चार्ज होगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन देखो भाई, कांस्टेंट करंट मेथड। जो कांस्टेंट करंट मेथड होती है मेरे भाई, इसमें क्या करते हैं कि जो है कि जो हाई वोल्टेज की जो बैटरी होती है, जैसे 110 वोल्टेज 220 वोल्टेज, उनको चार्ज करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट करंट मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड। जो भाई इसमें क्या होता है, जो लो वोल्टेज की बैटरी होती है उनको चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ट्रिकल चार्जिंग कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें ध्यान रखना, जो ट्रिकल चार्जिंग है इसमें यही विधि अपनाते हैं। मतलब जो रेटेड करंट देनी चाहिए उसका 2 से 3%, कितना भाई, 2 से 3% देते हैं। और उतनी करंट को आप सोचो, जब किसी बैटरी को सपोज दैट 100 एम्पियर की करंट की आवश्यकता है फास्ट चार्जिंग के लिए, लेकिन आप जो है कि वो सपोज दैट 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी, लेकिन आप चलो जो है कि 100 एम्पियर के बजाय उसको 2 या 3 एम्पियर दे रहे हो, तो क्या वो ज्यादा टाइम नहीं लेगी चार्ज लेने में? बिल्कुल लेगी भाई। जब ज्यादा टाइम लेगी चार्ज होने में, तो वही तो बोल रहा है कि धारा कम दे रहे हो और लंबे टाइम तक इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिकल चार्जिंग। क्या बोलते हैं भाई, ट्रिकल चार्जिंग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो और जवाब। हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड, यानी लेड एसिड बैटरी में जो हार्ड सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। ठीक है, तो देखो हार्ड सल्फेशन क्या होता है कि आप जो है कि बैटरी को काफी लंबे टाइम तक ओवर चार्ज कर दो, फिर काफी लंबे टाइम तक जो है कि डिस्चार्ज कर दो, मतलब बहुत कम चार्ज करो। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि कभी आप देखोगे कि जो बैटरी वगैरह है तो उस पर देखोगे सफेद सफेद कलर का जो है कि जम जाता है पपड़ी नुमा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हार्ड सल्फेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हार्ड सल्फेशन। तो वही हार्ड पूछा है कि हार्ड सल्फेशन क्या है, मतलब कैसे होता है। देखो पहला क्या है, चेंजिंग विथ न्यू इलेक्ट्रोलाइट, यानी नए इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करने से हार्ड सल्फेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो रिप्लेसिंग विथ न्यू इलेक्ट्रोड, यानी नए इलेक्ट्रोड को लगाने से हार्ड सल्फेशन होता है, नहीं होता। अगला क्या है, रिचार्जिंग द बैटरी फॉर अ लॉन्ग पीरियड एट लो करंट, यानी बैटरी को कम करंट से लंबे समय तक आवेशित करने से, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक आवेशित करने से, यानी इसी को तो अपन क्या बोल रहे हैं अभी, इसी को तो अभी हम बोल रहे हैं ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग इसी को ना बोले भाई कि लो करंट से और हाई, मतलब ज्यादा टाइम तक जो है कि आप जो है लो करंट दो और बहुत ज्यादा टाइम के लिए करो, तो जो पपड़ी नुमा पर चढ़ जाती, जम जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ड सल्फेशन। तो यही है भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई आपका राइट आंसर। देखो लास्ट क्या है, रिचार्जिंग द बैटरी फॉर शॉर्ट पीरियड एट हाई करंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, बूस्टर चार्जर, बूस्ट चार्जर या फिर बूस्टर चार्जर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये होता है जिसे बोलते हैं ना, बहुत हमारा जो है कि जो आप देखते हैं आज के समय में जितने भी आपका फोन वगैरह आ रहा है, उसमें जो चार्जर लगा हुआ है काफी फास्ट चार्जर है। अब जो लोग 45 मिनट पौना घंटा 1 घंटा में जो है मोबाइल फुल चार्ज हो रहा है 100%, जो कि 6,000 6,500 7,000 mAh की बैटरी आ रही है। ठीक है, तो वहां पे बूस्टर चार्जर यूज किया जाता है। तो वो प्रॉब्लम तो हम तो चाहेंगे नहीं हमारे मोबाइल बैटरी में जो है कि हार्ड सल्फेशन का प्रॉब्लम इशू, तो वहां पे यूज होता है। लेकिन जो ये प्रॉब्लम है ट्रिकल चार्जिंग में कि भाई हार्ड सल्फेशन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच मटेरियल यूज्ड एज कैथोड इलेक्ट्रोड इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, यानी जो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है या फिर सेल है, उसमें निगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कौन सा यूज करते हो। तो देखो मैं आपको बताया हूं, जो सिल्वर ऑक्साइड सेल है Ag2O, और जो आपको मैं HgO वाला एक बताया था, इन दोनों को मैंने बताया था ये भाई बटन सेल कहलाते हैं। क्या वो कहलाते हैं, बटन सेल। बटन सेल का मतलब ये कि घड़ी वगैरह में देखो जो यूज होता है छोटा छोटा बटन की नुमा, उस वो जो कौन से होते हैं आपके लेड एसिड बैटरी और ये मरकरी ऑक्साइड सेल, तो वो होते हैं आपके बटन सेल। और इन दोनों की संरचना लगभग बिल्कुल समान है। एक बस थोड़ा सा अंतर यह है कि इसमें दोनों में जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगी जेडेन की जिंक की होगी, दोनों में, सिल्वर ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड दोनों में जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगी जेडेन यानी जिंक की होगी। बट जो इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा सिल्वर ऑक्साइड में Ag2O का होगा, यानी सिल्वर ऑक्साइड का होगा। बट जो है कि मरकरी ऑक्साइड सेल वाले में जो है कि
HgO का होगा, बस इतना ही अंतर है, बाकी किसी चीज का अंतर नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगर आपसे निगेटिव की जगह पॉजिटिव पूछ देता तो पॉजिटिव के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता। पॉजिटिव के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी सिल्वर ऑक्साइड सही होता, बट निगेटिव पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, यानी जो चांदी है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी जेड क्या है। मैं ये तो भाई बिल्कुल जो है कि समझने वाली चीज तो मुझे नहीं लगता कि है, और मेरे ख्याल से इसको याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो अगर आपसे यहाँ पे मात्रक भी देखो दिया है ऑलरेडी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मिलीग्राम पर कूलम में दिया है, सारे मात्रक जितने भी दिए हैं दिख रहे हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों के लिए मुझे हाँ क्लियर तो है, स्क्रीनशॉट आप लोग चाहो तो ले सकते हो। सारे जो जितने भी मतलब आपके एग्जाम्स में आने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, संभावनाएं ज्यादा है, उनके जो है कि मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, जिंक, निकल, क्रोमियम, आयरन, लेड, मरकरी, गोल्ड, इतने जितने भी आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं सभी जो है एलिमेंट का मैंने आपको ECE यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है कि आपको बता दिया है। और यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है, देख लो भाई, मिलीग्राम पर कुलाम है, कोई भी ग्राम में नहीं है, मिलीग्राम पर कुलाम में जितना भी दिया हुआ है सब मिलीग्राम में दिया। ठीक है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो what is the outcome of the chemical reaction that takes place in negative plate of lead acid battery during discharging, यानी डिस्चार्जिंग के दौरान जो लेड एसिड बैटरी होती है निगेटिव प्लेट किसकी बन जाती है। मैं अभी अभी इसी क्लास में 2-3 क्वेश्चन पहले आया था तो लेड एसिड बैटरी के बारे में बताया था कि निगेटिव किसका बना होता है और पॉजिटिव किसका बना होता है, और जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है तो भी मैं बताया था किसका बना होता है। ध्यान रखना, जब फुल्ली डिस्चार्ज होएगा, जब फुल्ली डिस्चार्ज होगा उस कंडीशन में मैं आपको बता दिया हूं मेरे भैया कि ये बनेगा अपन किसका, PbSO4 का। किसका बनेगा भैया, PbSO4 का, लेड सल्फेट का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका भैया, राइट आंसर। ठीक है, मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। अगला देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड बैटरी, यानी लेड एसिड बैटरी है उसमें जो सेपरेटर होता है, यानी हिंदी में बोले तो पृथक कारक दिया ना भाई, पृथक कारक या फिर विभाजक। ठीक है, विभाजक या फिर पृथक कारक का क्या काम है। तो देखो भाई ये भी कई एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, स्पेशली ये कि जो सेपरेटर होता है आपको पता होना चाहिए कि किसी बैटरी में दो मिनिमम दो इलेक्ट्रॉन, कोई भी सेल हो मिनिमम दो उसमें जो इलेक्ट्रोड होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। आप जानते हो जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्लेट एक दूसरे सट जाएंगे तो भाई होगा शॉर्ट सर्किट, चिंगारी होगी और होगा पूरा सत्यानाश। ठीक है, तो इन पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट में एक दूसरे शॉर्ट ना हो इसलिए यूज किया जाता है सेपरेटर। यानी ये सपोज दैट ये आपकी पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये जो है आपने की निगेटिव प्लेट हो गई, इनके बीच में लगा होता है सेपरेटर, जो कि किससे बना होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है भैया, कुचालक, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं होती। अगर करंट फ्लो होती तब तो दोनों साइड सटा के फिर से जो है कि शॉर्ट ही करा देता। ठीक है, तो देखो, तो प्रोवाइड पाथ फॉर इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अपघट के लिए रास्ता प्रदान करना, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है टू होल्ड द पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट फर्मली, यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़ने रहने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट बिटवीन द पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, यानी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के मध्य में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए, वही तुम बता रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए यूज किया जाता है आपका क्या बोलते हैं इसको, सेपरेटर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई, राइट आंसर। लास्ट क्या है, टू कीप पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट इन सीक्वेंस एरी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को एक सीक्वेंस तरीके से रखने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो which instrument is used to measure the specific gravity of electrolyte in lead acid battery, यानी लेड एसिड बैटरी में विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, जीके का भी एक क्वेश्चन एक तरह से, जिसको आप जीएस बोलते हो, जीएस का भी क्वेश्चन है। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं हाइड्रोमीटर। क्या यूज करते हैं भाई, हाइड्रोमीटर। अब ये करता क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप जिसको बोलते हो यानी विशिष्ट गुरुत्व बोलते हो, उसका मतलब क्या होता है जरा समझो। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये होता है मैं भैया कि किसी भी द्रव का किसी भी द्रव का 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव्यमान, ठीक है, बटे
4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का द्रव्यमान या फिर आयतन बोलो, ठीक है, द्रव्यमान मत बोलो, आयतन, ठीक है। इसको पर आयतन, यानी आप सारे भाइयों को नहीं पता होगा तो कोई अच्छी बात है, मैं बता दे रहा हूँ। जिसको नहीं पता होगा भाई ध्यान रखना, जो आपका वाटर होता है, पानी होता है, उसका जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या बताता है कि किसी भी द्रव का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना आयतन है उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का क्या आयतन है उसके अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, यानी मिला जुला के गाढ़ापन, जिसको मैं तनु सांद्र बता रहा था, मिला जुला के उसी चीज को ये मापता है, सांद्रता या फिर गाढ़ेपन को या फिर डाइल्यूट है तनु को। तो ये अपन क्या करता है, हाइड्रोमीटर यूज करता है। बैरोमीटर आपको पता है प्रेशर मापता है, एनीमोमीटर ये भी प्रेशर मापता है। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, देखो इसका यूज किया जाता है ना, जो हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर है वो क्या यूज करता है, वो क्या करता है कि जो बैटरी है उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर इंटरनल क्वालिटी को जांच करने का काम करता है। यानी कि कोई भी बैटरी है तो कितना जो है कि करंट आपको दे सकती है, उसमें कितना लॉसेस हो सकता है, उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, उसको जांच करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं भाई, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा होगा भाई, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, देखो एक शब्द होता है हाइग्रो, तो जो हाइग्रोमीटर होता है वो मापता है नमी। क्या भैया, हाइग्रो मापता है नमी, लेकिन ये अपना हाइड्रोमीटर है अपन क्या मापता है, विशिष्ट गुरुत्व। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो दिस टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट इज इलस्ट्रेटेड, यानी जो चित्र में दिखाया गया वो कौन सा इन्वर्टर सर्किट है। तो इसमें तो भाई देखो इधर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये पूरा आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, ये जो है 2 डायोड लगे हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पे है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दूं भाई, जो यहाँ पे है ये आपका लगा है SCR लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, SCR, ठीक है। तो SCR का मैं चित्र ऑलरेडी भी आपको पहले बता चुका हूँ किस तरीके से होता है SCR, ठीक है। ये SCR का चित्र है। तो ये कौन सा कन्वर्टर है भाई, SCR कन्वर्टर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई, राइट आंसर, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी, यानी जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें बकलिंग क्या होता है। तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से कई बार आ चुका है कि बकलिंग क्या होता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि बकलिंग का मतलब ये है भाई कि किसी बैटरी को आप जो है कि लॉन्ग टर्म तक, लंबे टाइम तक जो है कि चार्ज कर दो, या फिर लंबे टाइम तक डिस्चार्ज कर दो, या फिर उसके इलेक्ट्रोलाइट में कोई प्रॉब्लम हो, तो क्या होगा भाई, हीट उत्पन्न होगी। तो हीट उत्पन्न होने से जो आपका इलेक्ट्रो लाइट में डूबा हुआ जो इलेक्ट्रोड होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स होती हैं वो क्या होती है, मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो उनको मुड़ना जो है वही क्या कहलाता है, अपन बकलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बकलिंग का यही है भाई, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, दैट्स नोन एज बकलिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट, यानी चित्र में जो दिखाया गया सर्किट उसका टोटल आउटपुट वोल्टेज क्या है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट मीटर है, एक स्विच है, यहाँ पे 3 जो है कि बैटरी लगे हुए हैं, और जो तीनों के तीनों 1.5 वोल्ट के हैं। कितने भाई, 1.5 मतलब 1.5 वोल्ट के। तो मैं क्या अभी आपको ये नहीं बताया हूं पिछले क्वेश्चन में कि सीरीज में जब होंगे तो तीनों जितने भी जो है कि वोल्टेज होंगे सीरीज में जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल में वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट होता है, हमेशा हमेशा याद रखना, ठीक है। लेकिन सीरीज में हमेशा करंट समान होती है लेकिन वोल्टेज नहीं। तो तीनों वोल्टेज क्या है भाई, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो बताओ 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 15 45 4.5, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 4.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, व्हिच इज यूज्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल, यानी ड्राई सेल होती है उसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में किस चीज का मतलब किस मेटल का यूज किया जाता है। तो देखो मेरे भाई, जिसको आप एक ड्राई सेल और आप एक बोलते हो लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल, ठीक है। इन दोनों ही मटेरियल में, मतलब इन दोनों ही जो क्या बोलते हैं भाई सेल में, इन दोनों ही सेल में आपका जो
पॉजिटिव प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है, कार्बन की। ठीक है, किसकी बनी होती है, कार्बन की। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो कौन सा सही भाई इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला व्हाट हैपेन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इफ लोड इंक्रीजेस, यानी जब लोड बढ़ रहा है तो सेल के टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो मेरे भाई, अगर आप एक बात सोचो, ये जो है कि आपकी वोल्टेज सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। मैंने बोला ठीक, ठीक है। आप जो है कि यहाँ पे जो है कि कोई लोड लगा दिए, सपोज कोई लोड कोई ना होता तो जो यहाँ का वोल्टेज, मैंने मान लिया जो है कि 20 वोल्ट की आपकी बैटरी है, तो टर्मिनल वोल्टेज भी 20 वोल्ट होता। आप बोलते जी सर, लेकिन जब आपने लोड लगा दिया, तो भाई जब लोड लगाओगे तो जाहिर सी बात है इसमें करंट फ्लो होगी, किसी भी वैल्यू का 2 4 10 एम्पियर जो भी हो। अब भाई करंट फ्लो होगी तो 20 वोल्टेज तो सप्लाई वोल्टेज है ना, लेकिन जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें तो कुछ ड्रॉप होगा। मैंने मान लिया 1 वोल्ट ड्रॉप यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे तो जब आएगा लोड पे तो 19 वोल्टेज ही आएगा ना। इसका मतलब है कि लोड वोल्टेज क्या होगा, घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने था, देखो घटेगा ना, हाँ ठीक। हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड इन वोल्टाइक सेल, यानी वोल्टाइक सेल में लोकल स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जा सकता है। क्या मैं आपको लोकल एक्शन और पोलराइजेशन के बारे में इसी क्लास में डिटेल में नहीं बताया कि जब जब आपकी बैटरी हो, सेल हो, उसमें लोड न लगाया हो, यानी ओपन सर्किट हो, उस कंडीशन में भी हाइड्रोजन बबल्स गैस के फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, तो उस गैस फॉर्म निकलने के कारण जो जिंक की परत होती है उस पे क्या होता है कि जो है कि जमने लगती है, हाइड्रोजन बबल्स, हाइड्रोजन की जो गैस है जमने लगती है, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब यह भाई करंट की जो इंटेंसिटी यानी तीव्रता यानी करंट कम हो जाएगी। जब करंट कम हो जाएगी तो एक समय ऐसा आता है मेरे भाई कि ये क्रिया बार बार होते 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 करंट बिल्कुल जीरो हो जाती है, यानी बैटरी का कोई मतलब नहीं रहा। तो उस प्रॉब्लम को हमको सॉर्ट आउट करना है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको ये भी बताया इसी क्लास में कि उसको क्या करते हैं, जो जिंक की परत होती है उस पे क्या करते हैं, जिंक पर क्या करते हैं आप, जिंक पर क्यों, आप लोग जानते हो ना भाई, वोल्टाइक सेल में जो जिंक की बनी होती है निगेटिव, तो उस पे क्या करते हैं आप जो है कि मरकरी, यानी जिसको आप Hg पारा बोलते हो, उसकी परत चढ़ाते हो, उसकी परत चढ़ाते हो, और उसकी परत चढ़ाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, एमांगमेशन। क्या लिखा ना, एमालगमेशन। यहाँ पर मेटिंग है, बट जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, एमालगमेशन। ठीक है, तो जिंक की प्लेट पर जो है क्या लिखा है, अमलगम करना, जिंक की प्लेट पर अमलगम करना या फिर जिंक की परत पर मरकरी की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, अमलगम। तो ऑप्शन नंबर डी क्या भाई राइट आंसर। अगर आपसे इसी भी क्वेश्चन में पूछ दे, मैं ये भी बताया जब लोड लगा दोगे उस कंडीशन में करंट फ्लो होगी, तो उस कंडीशन में भी हाइड्रोजन बबल्स उत्पन्न होंगे, उस मतलब निकलेंगे हाइड्रोजन बबल्स, तो उस कंडीशन में भी करंट जो है कि आपका लो होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उस प्रॉब्लम को अपन क्या बोलते हैं, जब लोड लगा दिया जाए तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं भाई, पोलराइजेशन। तो उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए अपन क्या यूज करते हो, डीपोलराइजर यूज करते हो। क्या करते हो भाई, डीपोलराइजर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन क्या खत्म हो गया। तो मुझे लगता है आप लोगों को काफी बेहतर समझ में आया होगा। अगर मैं क्या कहता हूं, अगर चीजें आपको जो है कि थोड़ा टफ लगती हैं, तो मैं बोलता हूं ना भाई, आप जो है कि थियरी जितना बेटर ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे उतना ही आपको जो है कि बेहतर होगा। तो एमसीक्यू लगाने के लिए थोड़ा आपको थ्योरी नॉलेज होना चाहिए। तो थ्योरी काफी बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए आप क्या करोगे, हमारे ग्लोबल आईटीआई की एप्लीकेशन पे जाओ, वहां पे आपको मुश्किल से 450-500 रुपए में जो भी होगा पेड कोर्सेज सारे सब्जेक्ट के पूरे कंप्लीट तरीके से, कंपेटिटिव यहाँ तक कि कंपेटिटिव एग्जाम से लेवल तक का पढ़ाया गया, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आप जब जो है कि थ्योरी पढ़ लेते हो तो आपको बिल्कुल भी एमसीक्यू के लिए सोचना है या परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के क्लास बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नई क्लास में नई ऊर्जाओं के साथ। धन्यवाद।